नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो टेक्नो सरोहा यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम बात करेंगे आपको यहाँ पे ई बुक कैसे क्रिएट कर सकते हो। आप अगर आपको यहाँ पे कोई स्किल्स आती है, कोई भी आप एक स्किल में माहिर हो जो आप लोगों को बता सकते हो, तो आप ई बुक को कैसे क्रिएट करें। और उसके अलावा आप यहाँ पे अर्निंग, आप यहाँ पे कम से कम एक ई बुक बना के आपको सिर्फ एक बार काम करना है और उसके बाद आप यहाँ पे 10,000 तक अर्निंग, ये मैं मिनिमम अर्निंग मैं आपको बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे अपना अर्निंग प्रूफ दूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, मैं बात कर लेता हूँ पहले कि हम टॉपिक्स कौन कौन से यहाँ पे करने वाले हैं कवर। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं बोलना चाहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब करें, उसको विजिट करें। हमारा जो चैनल है वो टेक्नो सरोहा है और आप उसको जाके देखिए और आप उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ जो है आप यहाँ पे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैंने यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की ई बुक लिखी है, आप उसको भी यहाँ पे परचेज कर सकते हो। और कंटेंट राइटिंग कैसे सीखेंगे ये आपको बताया इस ई बुक में। और उसके अलावा जो है आप यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सीखने के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं घर बैठ के, वही ब्लॉगिंग लिख के, ब्लॉगिंग करके और यहाँ पे कंटेंट लिख के दूसरे लोगों के लिए। अब हम यहाँ पे टॉपिक्स जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो यहाँ पे देखिए। हमें कंटेंट कैसे लिखना है ये आपको बताऊंगा, कंटेंट कहाँ से लिखना है, पूरा एडिट कैसे करना है, उसको प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है, बेस्ट टूल्स क्या होते हैं कंटेंट राइटर्स के लिए। और ई बुक का यहाँ पे जो कवर होता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, ये ई बुक का जो कवर है वो कैसे डिज़ाइन होगा, 3D कवर अगर हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम मिनिमम नंबर ऑफ पेज आपके कितने होने चाहिए एक ई बुक में, और उसके बाद यहाँ पे ई बुक की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, और साथ में यहाँ पे ई बुक को हमें सेल कैसे करना है, उसकी प्राइस हमें कॉस्ट कैसे निकालनी है, ठीक है। और फ्री और पेड मेथड आपको बताऊंगा। और उसके अलावा यहाँ पे एक बोनस टिप रहने वाली है बिल्कुल एंड में, बहुत ही अमेजिंग है। आप यहाँ पे शॉक हो जाओगे उस बोनस टिप को सुन के। तो ये सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। तो अगर आप यहाँ पे, आपको लगता है कि यार मेरे लिए हेल्पफुल है तो ये वीडियो, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना, कंप्लीट एक ट्यूटोरियल होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना चाहते हैं या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आप देख सकते हो, डीजी अभिनव, या फिर टेक्नो सरोवा हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल पेज है, आप उस पर जाके फॉलो करिए और मेरे को उस पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो। अभी देखिए, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है यहाँ पे हाउ टू राइट द कंटेंट फॉर ई बुक। अगर आपको यहाँ पे ई बुक लिखनी है तो उसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा। सबसे पहली बात आती है कि आपको यहाँ पे जो ई बुक लिखनी है वो किस टॉपिक पे लिखे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक ऐसा टॉपिक डिसाइड करना है जिसमें आपको यहाँ पे एक्सपर्टीज हो या फिर आपको यहाँ पे इनफ नॉलेज हो उस टॉपिक के बारे में, उस निश के बारे में, उस आइडिया के बारे में। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे टॉपिक क्या हो सकता है, हमारा जो पहला टॉपिक हो सकता है कि आपको यहाँ पे आप यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर ऐप डेवलपर हो या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से जानते हो या फिर आपको यहाँ पे ब्लॉगिंग ही आपको आती है, आपको कंटेंट लिखना आता है, या फिर आपको यहाँ पे कोई आप हेल्थ के एक्सपर्ट हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे गेमिंग आप काफ़ी बढ़िया खेल लेते हो, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा टॉपिक लेना है जिसमें आपको काफ़ी सारी नॉलेज हो, तभी आप ई बुक लिख पाओगे खुद से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या कि आपको यहाँ पे उसके बाद रिसर्च करनी है किसी भी टॉपिक को लेके। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ हाउ टू बिकम आर डेवलपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च करा और आपके सामने जो रिजल्ट्स अभी आएंगे ना, आप वो देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले उस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर लेने की लोगों ने कैसा कैसा कंटेंट लिखा हुआ है, कितना लंबा कंटेंट लिखा है, कितना लेंथी कंटेंट उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पूरी इंटरनेट से रिसर्च करनी है, टॉपिक डिसाइड करना है, उसके बाद आपको रिसर्च करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। अब आप इस पे जाके यहाँ पे पहले ब्लॉग्स पढ़िए, उसके बाद वीडियोस देखिए, उसके बाद जो लोगों ने यहाँ पे और वीडियोस बनाई हुई है यूट्यूब पर जाके उनको देखिए कि डेवलपर हमें कैसे बनना है, ठीक है। तो आपका पूरी रिसर्च करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। उस रिसर्च में आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि यार लोग यहाँ पे क्या क्या लिख रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। और आपको ये भी पता चल जाएगा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हो कि लोग यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप एक और टूल है यहाँ पे answerthepublic.com, ठीक है। अगर मैं बात करूँ answerthepublic.com, आप इस टूल को यूज़ करिए और उस टॉपिक को सर्च करिए जिसके बारे में आप ई बुक लिखने जा रहे हो। तो आपको यहाँ पे इस टूल पे जाके आपको पता चलेगा कि यार लोग यहाँ पे क्या क्या सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक पे, और वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अपनी ई बुक में। तो आपको रिसर्च इस तरीके से करनी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट, हमारा जो स्लाइड है वो क्या कहती है, वेयर टू राइट द कंटेंट, बेस्ट ऐप या वेबसाइट टू राइट द कंटेंट। अब लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि आपको यहाँ पे अगर
कंटेंट आप लिखने जा रहे हो तो आप यार कौन से टूल में, कौन से वेबसाइट में, कौन सी एप्लीकेशन में मैं यहाँ पे अपना कंटेंट लिखूँ जिसमें मैं उसको एडिट भी कर सकूँ, उसको मैं यहाँ पे पूरा सेव कर सकूँ जब मैं चाहूँ, और उसके बाद मैं उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे एडिट करूँ और बाकी चीज़ें करूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे बताई है अपनी वीडियो में। देखिए मैं एक वीडियो यहाँ पे बनाई थी कंटेंट राइटिंग ट्यूटोरियल्स के ऊपर, और मैंने यहाँ पे ये देखिए आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यहाँ पे ऑलरेडी कि हमें अपना कंटेंट जो है वो कहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 वेबसाइट ऐसे बताई हुई है जहाँ पे आप यहाँ पे कंटेंट को अपना लिख सकते हो उन एप्लीकेशंस को यूज़ करके। तो आप उसकी मैं लिंक जो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेंट हमें कहाँ लिखना होता है। तो आपको अगर मैं बताऊँ तो देखिए कंटेंट आप लिख सकते हो यहाँ पे सबसे बढ़िया मैं मानता हूँ गूगल डॉक्स। ठीक है, तो गूगल डॉक्स में मेरा फेवरेट है जिसमें मैं यहाँ पे अपना कंटेंट लिखता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप MS वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे ग्रामरली एक टूल है, आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टूल है जिसमें आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना कंटेंट को लिखने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ माई ई बुक कैन हेल्प यू टू राइट क्वालिटी कंटेंट फॉर योर ई बुक। देखिए मैंने यहाँ पे अपनी ई बुक के बारे में आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ई बुक है ना वो आपकी कैसे हेल्प करेगी। मेरी जो ई बुक अगर आप उसको डाउनलोड करोगे जाके, आप उसको सीखोगे, उसमें पढ़ोगे जाके, तो मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कंटेंट कैसे रिसर्च करना है, क्या कंटेंट होना चाहिए। जो आप ई बुक लिखोगे, जो कंटेंट आप लिख रहे हो जिस भी चीज़ में, तो आपको उसमें क्या क्या डालना चाहिए, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए आपके उस कंटेंट में, कंटेंट का आउटलाइन क्या होना चाहिए, कंटेंट का जो लेआउट होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई हुई है कि अपना कंटेंट मीनिंगफुल और उसको ज़्यादा वर्ड्स का कैसे लिखे, तो ये इस वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करा हुआ है। तो मैंने जो ई बुक लिखी है उसमें मैंने ये भी बताया कि कंटेंट राइटिंग की जॉब्स कैसे मिलेगी, कंटेंट राइटिंग से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें कवर करी हुई है, और कंटेंट राइटिंग की क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, जो एक कंटेंट राइटर होता है उसके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अच्छा कंटेंट राइटर बन सके और उसको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सके। तो मेरी जो ई बुक है आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी कंटेंट राइटिंग सीखने में। तो अगर आप चाहते हो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टूल्स आई रिकमेंड यू टू यूज फॉर ग्रामर चेकिंग, प्लेगरिज्म चेकिंग एंड स्पेल चेकिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे कंटेंट लिखोगे ना, तो आप जब जैसे यहाँ पे कंटेंट लिखना चालू करोगे तो आपकी यहाँ पे इंग्लिश की मिस्टेक्स होगी, ग्रामर की कुछ मिस्टेक्स होगी। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि कॉपीड कंटेंट। अगर आप, मैंने यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा है और आपने भी कोई कंटेंट लिखा है, इन केस वो हमारा कंटेंट मैच हो जाता है, या फिर मैंने आपका कॉपी कर लिया या फिर आपने मेरा कंटेंट कॉपी कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। मतलब कि कंटेंट आपका यूनिक नहीं है, उसकी क्वालिटी यूनिक नहीं है। तो आपको ऐसे कुछ एक टूल्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इन सब चीज़ों के लिए, जो आप यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी बेस्ट कंटेंट लिखने के लिए और यूनिक कंटेंट लिखने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं उन टूल्स की। तो पहला जो हमारा टूल है वो है ग्रामरली। ठीक है, ग्रामरली एक टूल है जो बेस्ट टूल मैं मानता हूँ, और आप इसका यहाँ पे एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करा हुआ है, जी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ग्रामरली। ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्रामरली यूज करें, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रामरली का एक प्लेगरिज्म चेकर टूल भी है जिसमें आप अपना कॉन्टेंट यहाँ पे डाल सकते हो। और प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि क्या आपने यहाँ पे कुछ कॉन्टेंट कॉपी किया है। तो मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला आर्टिकल यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस आर्टिकल को। तो यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी करा, और मैं इसको यहाँ पे ग्रामरली में आपको प्लेगरिज्म चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि हमें चेक कैसे करना होता है। मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा, और मैंने यहाँ पे लिखा स्कैन फॉर प्लेगरिज्म। ठीक है, ये फ्री टूल है बिल्कुल, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है फ्री में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो फ्री भी यहाँ पे काफ़ी इनफ है। ठीक है, तो अभी देखिए इसने यहाँ पे बता दिया कि जो यहाँ पे है हमारा स्पेलिंग सही है, एनहेंसमेंट सही है, और ये सही है। अब ये जो टूल आपको बोलेगा कि यार आप यहाँ पे लॉगिन करो, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पूरे रिजल्ट्स दिखाऊंगा। लॉगिन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है उसका। ठीक है, तो आप उसको जाके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन टूल्स को यूज़ करें। सेकंड जो हमारा टूल है वो यहाँ पे आपके यहाँ पे बेस्ट डिजाइनिंग टूल है। सब कुछ यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो आप, लाइक अपनी यूट्यूब की ईमेल कर सकते हो, यूट्यूब की जो इमेज होती है वो, और यहाँ पे पिंटरेस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम के लिए जो पोस्ट आप बनाते हो, जितनी भी तरह की इमेज आपको यहाँ पे बनानी है, आप उनको यहाँ पे ईजिली जो यहाँ पे बहुत ही एक बिल्कुल जो बिगनर होता है ना, वो भी आप इस टूल को यूज़ कर सकता है बिना कुछ हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जाऊँगा canva.com, और canva.com पे आप कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे बोला, मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट ए डिज़ाइन, और देखिए पिंटरेस्ट है, फिर लोगो है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, पोस्टर है, वीडियो है, और कार्ड है, और आपको यहाँ पे कुछ ब्रोशर बनाना है, फोटो कोलाज बनाना है। ठीक है, यूट्यूब की थंबनेल है, यूट्यूब का चैनल आर्ट है, तो बुक का कवर आपको बनाना है। तो ढेर सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो कैनवा से। और कैनवा भी यहाँ पे एक पेड भी, फ्री भी टूल है और पेड भी है, तो आप इसके यहाँ पे दोनों चीज़ देख सकते हो। ठीक है, और दोनों की जो लिंक है रजिस्ट्रेशन की वो मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको जाके यूज़ कर सकते हो।
बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू डिजाइन ए 3D ई बुक कवर फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें एक ई बुक कवर कैसे बनाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैनवा से जाइए। देखिए कैनवा में जाकर आप यहाँ पे लोगो पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे लोगो में आप डिजाइन कर सकते हो एक नॉर्मल सा ई बुक। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ जो मैं यहाँ पे डिज़ाइन अपने बनाए हुए हैं। देखिए मैं इस पर जाता हूँ और मैं यहाँ पे माई ओल्ड डिजाइन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ई बुक का जो कवर है वो मैंने यहीं से बनाया था अपना। देखिए आई थिंक मैंने यहाँ पे ई बुक का जो मेरा कवर है वो मिल जाएगा आपको। नीचे थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ और मेरे यहाँ पे और डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए जो मेरा ई बुक का कवर है, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए तो मैंने ई बुक के ढेर सारे कवर्स यहाँ से बनाए थे। देखिए अलग अलग कवर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। तो आपको सिंपल एक ऐसा लोगो बना लेना है नॉर्मली, लोगो पे क्लिक करके। अब बात आती है कि इसको 3D डिजाइन कैसे करना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3D, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम दिखाई दे रहा होगा, DIY बुक कवर्स। तो आपको इस पे जाना है और DIY बुक कवर्स पे आपको यहाँ पे जाने के बाद देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अपनी बस इमेज जो मैंने इमेज आपको बताई है ना, बस आपको उसको यहाँ पे डाल देना है और आपका यहाँ पे पूरा 3D का जो डिज़ाइन है वो पूरा आ जाएगा। देखिए कितने तरीके आप यहाँ पे डिज़ाइन को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत ही सिंपल है, आप इसको यहाँ पे डालिए, नेक्स्ट करिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपना डिज़ाइन चूज करिए, लाइक मेरे को ये वाला बनाना है तो मैंने ये कर दूंगा, ये बनाना मैंने ये कर दूंगा, या फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाएगा और आपको बोलेगा कि अपनी जो फाइल है जो आपने यहाँ से लोगो बनाया है, ये वाला लोगो आप इसको अपलोड करें इस चीज़ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो स्लाइड है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्टेप 6 हमारा क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस इन ई बुक। आपकी ई बुक में यहाँ पे कितने पेज होने चाहिए। अगर मैं अपनी ई बुक का बताऊं, देखिए मेरी जो ई बुक है ना, कंटेंट राइटिंग की ई बुक है, इसमें 60 पेजेस है, ठीक है। तो 60 पेजेस की मैंने ई बुक लिखी हुई है कंटेंट राइटिंग की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे कोई टॉपिक समझाने में इससे कम पेज लग रहे हैं या फिर इससे ज़्यादा पेजेस की रिक्वायरमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई यहाँ पे फिक्स रूल नहीं है कि या गाइडलाइन नहीं है कि यार आपको इतने पेज लिखने हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप जितने मर्जी आपका मन करता है, जितना अच्छे तरीके से आप पेजेस में समझा सकते हो उतने पेजेस डालिए, चाहे वो 100 हो, 150 हो, 200 हो, या फिर 50 हो, 30 हो, तो कितने भी पेज रखिए। बट मैं बोलूँगा कि 20 से ऊपर रखिए। अगर आपको एक अच्छी ई बुक बनानी है, किसी एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड आपको लिखना है और आपको सेल करनी है मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया छठा टॉपिक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है, मस्ट हैव स्किल्स बिफोर राइटिंग एंड हाउ माई ई बुक कैन हेल्प यू टू लर्न दोज स्किल्स। अब स्किल्स की बात अगर मैं आपको यहाँ पे क्या करूँ, आपको देखिए कंटेंट राइटिंग अगर आप यहाँ पे करने जा रहे हो, बिकॉज आप जब आप अपनी ई बुक लिखोगे ना तो आपको यहाँ पे कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए पहले से ही, जब आप ई बुक लिख पाएंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले जो हमारी स्किल अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे रिसर्च करनी आनी चाहिए। जैसे मैंने सबसे पहले स्टेप में बताया था कि रिसर्च कैसे करनी है, वो सिर्फ एक हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने अपनी ई बुक में भी बताया हुआ है। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई अपनी ई बुक में। रिसर्च के बाद आपको यहाँ पे अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करूँ, आपको एसईओ भी आना चाहिए, ऑन पेज एसईओ, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे प्रूफ रीडिंग करनी आनी चाहिए। प्रूफ रीडिंग क्या होती है कि अपने जो आपने कंटेंट लिखा है उसमें गलतियाँ निकालना, फिर आपको यहाँ पे उसको अपडेट करना आना चाहिए, ठीक है, जो आपने यहाँ पे रिसर्च करी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कुछ 7 से 8 स्किल्स अपनी इस ई बुक में मैंने बताई हुई है। कम से कम 15 स्किल्स मैंने बताई है, 7 से 8 नहीं, मैंने 15 स्किल्स ऐसी बताई है जो कंटेंट राइटिंग करते टाइम आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पे मेरी ई बुक है वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी उन स्किल्स को सीखने में। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा कहता है कि ई बुक की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। देखिए अगर आपको यहाँ पे ई बुक लिखनी है ना तो आपको उसकी प्राइसिंग भी सेट करनी पड़ेगी। बिकॉज देखिए मैंने अपनी ई बुक का जो प्राइस है मैंने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, 149, जस्ट 149 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे प्राइसिंग क्या करना चाहते हो। तो मैंने काफ़ी टेस्टिंग करी थी ई बुक के बारे में कि यार ई बुक कैसी होती है, मतलब लोग ई बुक के क्या प्राइस चार्ज करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनकी ब्रांड नेम उनका अच्छा है, तो वो यहाँ पे 500 रुपये भी लेते हैं ई बुक के अपनी ई बुक को सेल करने के। तो आप यहाँ पे 200 रख सकते हो, 300 रख सकते हो, 400 रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा प्राइस मत रखिएगा, बिकॉज ई बुक के लोग ज़्यादा प्राइस पे करना नहीं चाहते हैं, वो वीडियो फॉर्मेट को ज़्यादा जो है प्राइस देने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप यहाँ पे ई बुक का प्राइस 500 से कम रखिए तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। आपको यहाँ पे उसकी सेल्स भी हो जाएगी, आपकी सेलिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ई बुक की प्राइसिंग की हमारी बात हो चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक कि माई ई बुक अर्निंग प्रूफ फ्रॉम वन ई बुक ओनली। जी हाँ, मैंने सिर्फ एक ई बुक की अर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ इंस्टा मोजो पे, ठीक है। इंस्टा मोजो पे मैंने यहाँ पे देखिए इसको डाला हुआ है, देखिए आप देख सकते हो इंस्टा मोजो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करा हुआ है इंस्टा मोजो में। तो देखिए
मेरे जो अर्निंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे सिर्फ 45 ट्रांजेक्शन है अभी, और उसकी जो अर्निंग है वो 7,000 से ऊपर है। तो और ये मेरी 2 महीने 2.5 महीने की अर्निंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी कम है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इसको फ्री में मेरी अर्निंग हुई है ये, मतलब मैंने ई बुक लिखी कुछ टाइम लगा के, 4-5 दिन लगा के, उसके बाद मैंने इसको अपने यूट्यूब के जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, और वहाँ से मैं अर्निंग मेरे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो अगर परचेज करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं, और मेरे इसके थ्रू यहाँ पे अर्निंग भी हो जाती है। तो ये मेरी अर्निंग है सिर्फ एक ई बुक के थ्रू, ठीक है। मैंने और ई बुक यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे सोच के देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एक ई बुक से 7,500 की अर्निंग मेरी हो रही है, 7,000 की, तो मैं अगर यहाँ पे 3 ई बुक लिख देता हूँ तो मेरी 21-22 हज़ार की अर्निंग पर मंथ तो नहीं होगी, बट हाँ 2 महीने में 21,000 की अर्निंग, मतलब हर महीने यहाँ पे 8 से 10 हज़ार रुपये आप ई बुक के थ्रू भी कमा सकते हैं। अगर आप एक बुक से नहीं कमा पा रहे हो तो आप 2 ई बुक ले सकते हो, 2 ई बुक लिख सकते हो, तो आप उसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मल्टीप्लाई विद 3, तो आप ऐसे यहाँ पे 1-2 ई बुक्स लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में तो आप लिखिए और अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कहती है हाउ टू सेल योर ई बुक। अब देखिए ई बुक को सेल करने का तरीका, फ्री वाला तरीका क्या है? फ्री वाला तरीका है कि आप यहाँ पे जो है अपना, अगर आप यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हो तो आप यहाँ पे ब्लॉग के थ्रू आप सेल कर सकते हो अपने ब्लॉग में। अगर आप यूट्यूबर हो तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आपके अच्छे फॉलोअर्स है तो आप इंस्टा से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ और जो है किसी और प्रोफाइल पे हो, जो आप किसी और सोशल मीडिया पे हो, जो अगर आप वहाँ पे अच्छी फॉलोइंग है तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो आपकी फॉलोइंग यहाँ पे होनी चाहिए, कम से कम 2-3 हज़ार फॉलोवर्स होने चाहिए, 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तब जाकर आप अपनी ई बुक को यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। तब आप यहाँ पे फ्री में कर सकते हो, या फिर आपका कोई दोस्त है जो आपके लिए फ्री में कर सकता है। लाइक अगर आपका कोई यूट्यूबर दोस्त है तो आप उसको बोल सकते हो यार मेरी ई बुक को प्रमोट कर दे थोड़ा सा, ठीक है, कुछ कमीशन मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है। तो आपका वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा इतना ज़्यादा। अब पेड मेथड की बात करें तो पेड मेथड में आप यहाँ पे देखिए एफ बी एड्स भी चला सकते हो, ठीक है, एफ बी एड्स, ठीक है। एफ बी एड्स के थ्रू आप अपने यहाँ पे एक लैंडिंग पेज बनाओ, उस पर अपनी ई बुक डालिए और वहाँ पे ईमेल कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से आप बात कर सकते हो। लाइक इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं लोग, ठीक है, तो आप उनको बोलिए कि यार मेरी जो है यहाँ पे ई बुक प्रमोट करनी है, या फिर आप यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो, यूट्यूब एड चला सकते हो, ठीक है, यूट्यूब एड चला सकते हो। तो कई सारे मेथड है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और अपनी ई बुक को सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो हमें ई बुक कैसे सेल करनी है मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोनस स्टेप हमारा क्या है? बोनस स्टेप हमारा ये है कि हाउ टू अर्न थ्रू योर ई बुक। अब ई बुक से हमें कैसे अर्निंग करनी है? देखिए मैंने जो ई बुक लिखी हुई है ना, इस ई बुक में मैंने यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऐसे टूल्स बताए हुए हैं जिनका मैं एफिलिएट प्रोग्रामिंग करता हूँ। लाइक अगर मैं बात करूँ ग्रामरली, ठीक है, तो ग्रामरली यहाँ पे क्या है कि ग्रामरली का आप एफिलिएट प्रोग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप यहाँ पे जो है ग्रामरली का खुद का जो एक्सटेंशन है, खुद का जो एक टूल है, आप उसको प्रमोट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे देखिए $10 $15 और कुछ यहाँ पे अगर कोई ग्रामरली बाई करता है आपके लिंक के थ्रू तो आप यहाँ पे $20 की अर्निंग हो सकती है, देखिए, ठीक है। तो मैं ग्रामरली को भी प्रमोट करता हूँ, 1-2 टूल और है जो मैं अपनी ई बुक में प्रमोट करता हूँ, मेरी उनसे भी अर्निंग यहाँ पे हो जाती है, कभी कभी होती है लेकिन बहुत कम होती है, बट हाँ उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा जो टूल्स है आपको यहाँ पे जिस भी निश में आप यहाँ पे हो तो आप उनको यहाँ पे उनके कुछ टूल्स को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको चीज़ ध्यान रखने की, आप जिस भी निश में जिस भी कैटेगरी में अपनी ई बुक लिख रहे हो तो उनमें कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, प्रीमियम टूल्स, पेड टूल्स, जिनको आप प्रमोट करोगे तो आपको यहाँ पे पर सेल की कमीशन मिलेगी, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने कुछ आपको चीज़ बताई है जो आप ई बुक कैसे लिख सकते हो, ई बुक का डिज़ाइन कैसे कर सकते हो, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, कंटेंट क्या होगा, रिसर्च कैसे होगी, ठीक है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे देखिए अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ में शेयर करना ना भूलें। साथ में जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि गूगल डॉक्स में जाइए, ठीक है, गूगल डॉक्स में जाइए और आपको सिंपली यहाँ पे कंटेंट कैसे लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। गूगल डॉक्स मैंने यहाँ पे ओपन करा और यहाँ पे जाइए, ठीक है। मैं ये चीज़ दिखाना भूल गया था आपको, यहाँ पे गूगल डॉक्स भी है, यहाँ पे MS वर्ड भी है, तो आप वो चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ और मेरा जो यहाँ पे मैंने ई बुक लिखी थी मैं उसका यहाँ पे डॉक फाइल आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो डॉक फाइल हमारी होती है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा अभी कंटेंट राइटिंग के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया टूल मेरे को लगता है। इसमें आप यहाँ पे वर्ड काउंटर भी इसमें ऑलरेडी होता है, ग्रामरली में भी होता है वर्ड काउंटर, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई है, देखिए कंटेंट राइटिंग, देखिए देखिए ये रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये एडिट करता रहता हूँ, मैं इसको टाइम टू टाइम मैं इसको अपडेट भी करता रहता हूँ। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे ईजिली यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है। और आप नया जो अगर आपको कोई नया कंटेंट लिखना है तो आप प्लस के साइन पे यूज़ कर क्लिक करके आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना ई बुक का जो कवर है जो मैंने कैनवा से बनाया था, ये 3D कवर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको 3D कवर भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग में, बट
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे 59 पेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं अपनी इस ई बुक में, जो आप भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, देखिए, ठीक है। तो मैंने पूरा यहाँ पे अपना नीचे लिखा हुआ है कि कंटेंट राइटिंग हीरो ई बुक, और मैंने अपना लिंक यहाँ पे डाली हुई है। तो आप भी अपना जो वोटर मार्क कह सकते हो, या फिर अपना टाइटल दे सकते हो, अपना कोई ब्लॉग का नाम दे सकते हो, या फिर अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हो लिंक्स लगा के नीचे। तो मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने इस ई बुक में बताई हुई है, तो आप जाके इसको पढ़िए, इसको डाउनलोड करिए, ठीक है। तो देखिए डिस्क्लेमर मैंने लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अभी देखिए, तो मैं देखिए अभी पेजेस यहाँ पे लोड हो रहे हैं, अभी 25 पेज दिखा रहा है खाली ये। तो अभी थोड़े टाइम में देखिए यहाँ पे 32 दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे गूगल डॉक्स को यूज़ कर सकते हो, एम एस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कंटेंट लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आपको यहाँ पे ई बुक लिखनी है, और मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करे हुए हैं। तो आप जाइए और अप्लाई करिए, और ई बुक कैसे बनानी है आप उसको, मैंने इस चीज़ को फॉलो करिए, और अपनी ई बुक के थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें, और जो है अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलता है आपसे कुछ अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड फॉलो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और साथ में कॉन्टेंट राइटिंग की ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ग्रामरली और कैनवा की लिंक भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।